मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आपको हौसला रखना होगा और हौसला से ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपको हौसला रखने से ही मिलेगा। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब आपको लगे कि आपका बुरा दिन है तो समझ जाइए आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और आपको एक से लेकर, आपको पहले बता दिए हैं एक से लेकर सेट 170 तक बता दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, 170 तक बता दिया गया है ऑलरेडी। तो आप सब उसे जाकर इसके बाद जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ है? ये नैनीताल में है। नैनीताल में है, ठीक है ना। और नैनीताल कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, नैनीताल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य एक कुटियट्टम। कुटियट्टम कहाँ लोक नृत्य होता है? तो कुटियट्टम होते हैं केरल में। ठीक है, कैसे कुटियट्टम और कैसे केरल। ये साउथ जैसा नाम नहीं लग रहा है, तो साउथ में ही मनाया जाता है ये त्योहार, लोक नृत्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुआ? 1949 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर किस देश में है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर है भारत में, मतलब सबसे ज्यादा डाकघर भारत में है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था MTNL का स्थापना। DD स्पोर्ट्स देश का एकमात्र फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है। फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है, ये फ्री है। ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सा है? PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था PTI का स्थापना, 27 अगस्त 1947 से। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रेस अधिनियम 1965 के तहत 1966 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई बजाते थे। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये बक्सर में हुआ था, बिहार के बक्सर के किस गांव में? डुमराव गांव में हुआ था। कब? 1915 ईस्वी में। समझिए, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। ठीक है ना। ये बिहार में इनका जन्म 1915 में हुआ, बिहार के बक्सर जिला के डुमराव गांव में हुआ था। इतना याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन किया गया था 1904 ईस्वी में। कहाँ? ये चेन्नई में किया गया था, मद्रास में। ठीक है। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा सीमेंट कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। और आपको बता दें कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो, आपको थोड़ा सा जानकारी हम दे रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे टोटल लुसेंट मिलेगा आपको, बारी बारी से लुसेंट मिलेगा। उसके बाद में साइंस का SPD का मिलेगा, और यह भी पढ़ा रहे हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे हैं SPD का। इसके बाद आपको साइंस का मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। चाचरी कहाँ का लोक नृत्य है? ये चाचरी है उत्तर प्रदेश का चाचरी। नहावा सोवा बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है ना। ये कहाँ है? ये तो मुंबई में है, और एकमात्र ऐसा बंदरगाह है
जो यातायात का संचालन मशीनों एवं कंप्यूटर के माध्यम से होता है। यहाँ पे मशीन और कंप्यूटर के माध्यम से यातायात का चालन होता है, संचालन होता है। कहाँ? ये मुंबई में है। लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। जिनमें कितने आबादी रहते हैं? जिस पर कितने में 10 पर आबादी रहते हैं, बाकी पर जंगल झाड़ है। समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। अगला प्रश्न है, मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है। मुंबई। नेपा नगर ये मध्य प्रदेश में है। ये न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस यानी अखबारी कागज यहाँ छपता है, जबकि होशंगाबाद में क्या छपता है? सिक्योरिटी प्रेस मिल है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी प्रेस मिल है। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है पेपर का? ये नेपा नगर में है। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कौन था? सिंदरी। कब बना था ये? 1951 में। झारखंड में सिंदरी है। अगला, भारत में कीटनाशक उद्योग का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? ये 1952 में शुरू हुआ था। कहाँ? कलकत्ता के रिसरा में हुआ था कीटनाशक उद्योग का उत्पादन शुरू। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था शनि ग्रह को। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग कैसा है? हरा है, हरा, ग्रीन। 1960 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये पंतनगर में है। कहाँ? पंतनगर में है। ठीक है ना। कब? 1960 में। और क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी पंत से याद रखिएगा, पंतनगर। डमडमा झील कहाँ है? ये है गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। डमडमा झील बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व इतिहास की झलक एक पुस्तक है। इसका रचनाकार कौन है? नेहरू जी हैं। विश्व इतिहास की झलक। 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी देशांतरीय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये प्रदेश वाला 3 हो गया। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एक है उड़ीसा और एक है छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला, भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाली राज्य कौन है? ये है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली को ये टच करता है। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत की रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, इसका नाम है उटकमंड। ये किस क्षेत्र में है? ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में है। ठीक है। न्यूजीलैंड को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। मानचित्र को छोटा और बड़ा करने वाले यंत्र का नाम क्या है? पेंटोग्राफ। इस पेंटोग्राफ से मानचित्र छोटा और बड़ा हो जाता है। मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को रोडोमीटर कहते हैं। रोडोमीटर। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है। कितना है? 4096 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश से भारत। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हो गया था? 1653 ईस्वी में हो गया था पूरा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 केवी हेडगेवार ने किए थे। राष्ट्रीय, देखिए यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? केवी हेडगेवार। ठीक है, हमसे पहले बता दिया गया है वो। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री मैगलन ने जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। कब? 1520 में मैगलन ने चक्कर लगा लिया था। ठीक है ना। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। भारत से 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की सरहदें लगती है। कितना? 7 देशों के साथ सरहदें लगती है, पड़ोसी देश हैं वो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण कब किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण। गांधी सदन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है गांधी सदन। समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? यह है श्रीलंका, ये बहुत नजदीक है श्रीलंका। और दूसरा इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में इंडोनेशिया में मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम लोग। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई। कब? 1508 में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है, इंडोनेशिया को। आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र शिवकाशी कहाँ है? आतिशबाजी यानी पटाखा वटाखा बनता है, पटाखा, तो ये कहाँ है? शिवकाशी। ये तमिलनाडु में है शिवकाशी। फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो न्यूजीलैंड देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है फेयरवेल केप। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? ये श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड है 1996 को हुआ था, 1996। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत 1979 में हुआ था, इसका शुरुआत है। बेर को क्या कहते हैं? गरीबों का मेवा कहा जाता है बेर को। एशियाई खेल का नामकरण करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सिक्के नायडू को भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं, कोकून। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? तो 1973 में खेला गया था प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट का। ये कहाँ? इंग्लैंड में खेला गया था। हिमालय कार रैली की शुरुआत कब हुआ? हिमालय कार रैली की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? बीसीसीआई का गठन दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई कब? दिसंबर 1928 और मुंबई मुख्यालय। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? ओंटेरियो है, ओंटेरियो। ओंटेरियो है कनाडा में। ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश है प्रशा। कौन है? प्रशा। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? विश्व की टेंसी घाटी परियोजना, ये अमेरिका में है टेंसी घाटी परियोजना। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तर्जनी वकील। तर्जनी वकील थी। भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र 1925 में मैसूर में खोला गया था। 1925 में मैसूर में खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे जगमोहन डालमिया। आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई जगमोहन डालमिया थे। कानून दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। ऐसे पहले प्रयागराज ही था, फिर इसको इलाहाबाद कर दिया गया और फिर ये योगी बाबा ने कर दिए हैं इसको प्रयागराज। म्यांमार देश के संसद का नाम क्या है? प्यूथ हुताब। प्यूथू हुताब, ऐसे प्यूथ हुताब होता है, प्यूथ हुताब। ठीक है ना, प्यूथ हुताब म्यांमार देश का संसद का नाम है। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का है समता स्थल, जगजीवन राम। गुप्तचर संस्था एक है
अल मुखबरात, ये कहाँ का? इराक का है। और खाली मुखबरात पूछे तो मिस्र का है। अगला प्रश्न है, नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। नेशनल फॉसिल वुड पार्क है तमिलनाडु में। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? ये है मार्टिन बाइहम। विश्व ग्लोब के निर्माता हैं मार्टिन बाइहम। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले। एन विले बनाए थे 1752 ईस्वी में बनाए थे एन विले भारत का पहला बार मानचित्र है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? यानी कि विश्व का आप मानचित्र देखते होंगे, उस पर भारत को किसने सबसे पहले दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया था, टॉलमी। मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे मानते हैं? हमबोल्ट को मानते हैं, हमबोल्ट को। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांक गुआ है, एकांक गुआ मृत ज्वालामुखी है, एकांक गुआ। कुन लून पर्वत को क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ कहते हैं कुन-लून पर्वत को, कुन-लून पर्वत को एशिया की रीढ़ कहते हैं। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर है, मेडागास्कर। कांगो नदी घाटी में कैसा जलवायु पाया जाता है? तो कांगो नदी में पाया जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। सबसे बड़ा चीन और सबसे छोटा मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है? कराची है, कराची। भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना था। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी है, कैंडी। चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? ये 1954 में हुआ था लागू। 1954 में संविधान लगा था चीन में नया। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जलयान जैसे जापान। जापान की नागासाकी शहर, आप जानते हैं नागासाकी पर दूसरा बार बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा। तो नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप। किस द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर। इंडोनेशिया पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो इंडोनेशिया पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 17 अगस्त 1945 ईस्वी को। 17 अगस्त 1945 ईस्वी को। हम सबसे 2 दिन पहले, देखिए 2 दिन इसमें 2 दिन बाद और 2 साल पहले, ठीक है ना। हम सब 15 अगस्त को, ये 17 को आज़ाद हुए हैं, हम सब 47 को, ये 45 को। विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल द्वारा तेल कब 1859 में टीटूस बिले यूएसए में निकाला गया था। यानी सबसे पहले ड्रिल द्वारा तेल कहाँ निकाला गया? अमेरिका के टीटूस बिले में। कब? 1859 में। केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यात राष्ट्र कौन है? इक्वाडोर। सबसे ज्यादा केला बेचता कौन है? इक्वाडोर बेचता है। रॉस सागर किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है रॉस सागर। राष्ट्रीय अंटार्कटिका का अध्ययन केंद्र कहाँ है? ये गोवा में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय कहाँ है? गोवा में। निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है। सबसे ज्यादा निकेल कौन उत्पादन करता है? रूस। और निर्यात कनाडा
तथा आयात यूएसए करता है। देखिए समझिए बात को, सबसे ज्यादा रूस पैदा करता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा करता है, बेचता कौन है, कनाडा बेचता है। और सबसे ज्यादा खरीदता कौन है, आयात कौन करता है, अमेरिका खरीदता है। यानी उत्पादन में कोई और है, बेचने में कोई और है, खरीदने में कोई और है, ठीक है ना। तो ये हो गया। ऐसा बात नहीं है कि जो सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा वो ज्यादा बेचेगा, वो रखता भी है अपने लिए। तो रूस रख लेता है, ज्यादा बेचता नहीं है। कनाडा सबसे ज्यादा बेचता है और अमेरिका सबसे ज्यादा खरीदता है। संसार में कतर देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कतर ऐसा देश है जहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी महिलाएं वहाँ पे अधिक हैं पुरुषों की अपेक्षा। रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1994 को लागू हो गया था रेल यात्री बीमा योजना। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न, स्टुअर्ट किस देश का महामार्ग है? ये स्टुअर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? उद्योगों की जननी कोयला ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है, ऐसे लौह अयस्क को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर लोहा रहेगा ऑप्शन में तो लोहा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज असम में हुआ था, कब? 1860 ईस्वी में हुआ था। बम्बई हाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, जिसका ओएनजीसी के प्रयास से 1976 ईस्वी में खोजा गया था। बम्बई हाई का खोज ओएनजीसी के द्वारा खोजा गया 1976 में। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब बनाए थे? तो ये बनाए थे 1946 में। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ये किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे, ला प्लाटा नदी। पुस्तक एक है मृत्युंजय, लेखक कौन है? बीके भट्टाचार्य। मृत्युंजय के लेखक बीके भट्टाचार्य। निकेल की खोज किसने किया था? क्रोनस्टेड। क्रोनस्टेड ने खोज किया था। क्रोनस्टेड ये स्वीडन का रहने वाला था। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर कौन है? नरौरा, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, चौथा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के किस जिला में है? निकोबार जिला में है, अंडमान निकोबार जिला में है। ये इसका नाम क्या है? साउथ बटन है। सबसे छोटा भारत का साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा हिमिस। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी कक्षा गति किधर से किधर घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? ये नेपाल में है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्रेमलिन किस देश में है? ये रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। आतातुर्क के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? आतातुर्क कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहते हैं। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटेन को जाता है चीन का द्वार खोलने का। कुमारगुप्त किसका उपासक था? कार्तिकेय का। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? ये जयपुर राजस्थान में है नाहरगढ़ का किला। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश कौन था? पुल निर्माण करने वाला था तुर्की। अटाला देवी मस्जिद कहाँ है? अटाला देवी मस्जिद को निर्माण किसने करवाया था? ये करवाए थे इब्राहिम शाह ने। इब्राहिम शाह
1408 में करवाए थे। अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह 1408। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? ये जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम 1911 में आया था भारत। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहने वाला कौन था? इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला था। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ये पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है, रैंड। कानून की आत्मा, ये किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू। रविंद्रनाथ सेतु यानी रविंद्र सेतु के नाम से किस ब्रिज को जाना जाता है? हावड़ा ब्रिज को कहते हैं रविंद्र सेतु। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको कहते हैं हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को की स्थापना कब हुआ था? ये 1958 में हुआ था। हिंडाल्को की स्थापना किसके द्वारा? आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा हुआ था हिंडाल्को। अभी बहुत बड़ा कंपनी ये बन चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसने किया था और कब किया था? जेबी पटनायक ने किए थे कलिंग पुरस्कार 1951 में। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? बुल्गानिन। बुल्गानिन था, इसको बुलाए थे, ऐसा लग रहा है कि बुलाए थे रूस वाले को, ठीक है ना। और रूस हमारे परम मित्र हैं। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? बद्रुद्दीन तैयब जी। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ये खनिज तेल उत्पादन से है, पेट्रोलियम बोल सकते हैं इसको। टेम्पल ट्रीज श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। टेम्पल ट्रीज है श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मैमन। लेजर का। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य का धातु। तारा अय्यर का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, टेनिस। कालीकट का नया नाम कोझिकोड है। शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसके दो चित्रकार थे दरबार में, मोहम्मद फकीर था और मीर हासिम था। मोहम्मद फकीर, मीर हासिम। अशोक की माता कौन थी? सुभद्रांगी थी, सुभद्रांगी। दार्शनिक प्लूटो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का, ग्रीस का रहने वाला था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार का स्थापना किया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किए थे सिंगापुर में। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? पहला हुआ था 1965 में, पाकिस्तान हारा था इसमें। दूसरा हुआ था 1971 में, पाकिस्तान हारा था इसमें। और जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत जीता है हर समय, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? पेरू है, पेरू। पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन है? कोलन और पनामा, कोलन और पनामा। और अभी तक लाइक नहीं किए ना, तो लाइक कर दीजिए, आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में दिल भेज दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। अब नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे वीडियो के। डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है डीगो गार्सिया। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यूथांट का संबंध किस देश से है? म्यांमार से संबंधित है यूथांट। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? ये मुंबई में है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए तो उसी के नाम पे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लैक्रोस यानी बर्फ पर हॉकी खेला जाता है, आइस हॉकी जिसको बोलते हैं, यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये कनाडा का है, लैक्रोस या आइस हॉकी। प्रथम एफ्रो एशियन खेल
कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन था? चेतन शर्मा था। चेतन शर्मा हैट्रिक लेने वाला। आइलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। कृष्ण प्रथम। यूजीसी की स्थापना कब हुआ? 1956। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? महानदी को। सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ? 1955 ईस्वी में हुआ था। स्टेनली जलाशय किस नदी पर है? कांगो नदी पर है स्टेनली जलाशय। अगला प्रश्न है, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब हुआ? 1974 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1962 ईस्वी को। सास बहु मंदिर कहाँ है? ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। द्रव स्वर्ण के नाम से किन्हें जाना जाता है? द्रव स्वर्ण पेट्रोल को कहते हैं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? ये उज्जैन में है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? 1215 ईस्वी को लागू हुआ ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन है? तक्षशिला। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी को हुआ था। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी प्रदेश। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ? 1928 से। कब से? 1928 से। नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1687 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? मद्रास में। चेन्नई अभी नाम इसका चेंज हो गया है। कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु से। खोज किसने किया था? हैंसन। हैंसन खोज किया था कुष्ठ रोग का। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? वियना को कहते हैं स्मारकों की नगरी। लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ? तुर्की एवं यूनान के बीच हुआ लोजान की संधि। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। जाट नेता राजा राम ने अकबर के कब्र को लूट लिया था। अकबर के कब्र को लूट लिया जाट नेता राजा राम ने। मातृ दिवस कब मनाते हैं? ये मई महीना में मनाते हैं मातृ दिवस, मम्मी डे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, राजस्थान में है। नीदरलैंड देश ने सर्वप्रथम कानून बनाकर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दिया, यानी कि आपको मरने का मन है मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा देश सबसे पहले बनाया था? नीदरलैंड। भारत में ऐसा नहीं है, आप मर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। भारत में रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुआ? 1843 से। संडे को एक दिन छुट्टी होता है ना, कब से? 1843 से शुरू हुआ। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था हिंडोला भवन या दरबार हॉल। भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय D.K. कर्वे। अगला प्रश्न, लाहौत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल में है लाहौत्से। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर है राजघाट बांध है। उटकमंड पर्यटन स्थल है, उटकमंड या ऊटी इसको बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है। लिविंग विद ऑनर के लेखक कौन है? ये शिव खेड़ा है, लिविंग विद ऑनर। सोने का सबसे बड़ा सिक्का को क्या कहते हैं? सैंसब कहा जाता है सोने के सबसे बड़े सिक्के को।
ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का प्रयोग कब किया? 1986 में किया था वीटो शक्ति का प्रयोग। दिल्ली को राजधानी किम्मा संविधान संशोधन के तहत दर्जा मिल गया राजधानी का। 69 संविधान संशोधन। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1972 ईस्वी को। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है? आलू अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय पेरू में है, पेरू। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? बंबई समाचार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मुंबई में हुआ था। किसने करवाया था? किसके अध्यक्षता में? R.E. ग्रेट गोवेल। न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। बोलते बोलते थोड़ा सा उठपटांग बोलने लग जाते हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंसन ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ड्रमलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? हेमनद के द्वारा ड्रमलिन बनता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। लाल हरा नीला मिश्रण कर देंगे तो सफ़ेद हो जाएगा। वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया था 1892। वायरस 92 बास्की, इतना याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बाऊ-के-फला, उल्टा लिखा हुआ है इस पे। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 18 जनवरी 1927 ईस्वी को उद्घाटन हुआ था संसद भवन का। किसने करवाया था? लॉर्ड इरविन ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 में। आगे देखिए, थक गए हैं बोलते बोलते। आगे देखिए, अभी तो आधा ही नहीं हुआ है। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का कथन किसने दिया था? विसेंट स्मिथ। एक भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। बज्जी महाजन पद की राजधानी वैशाली थी। अमीर खुसरो का उपनाम तोताए हिंद। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। मंगला तेल कुआं किस राज्य में है? राजस्थान में है मंगला तेल कुआं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज बनाने में। प्याज में कितना गुणसूत्र होता है? 16। माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं बाघ के लिए है। ये कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सबसे बड़ा बाघ रखने वाला कौन सा है? नागार्जुन। और सबसे पुराना कहे तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में है। ये इज्जत नगर। भारत में जूट के प्रथम कारखाना की स्थापना कब हुआ? ये 1859 में हुआ था कलकत्ता के निकट रिसाड़ा नामक स्थान पर। जूट का उत्पादन 1859। अगर मिस्टेक से कुछ बोल दिए होंगे तो उसके लिए सॉरी। 59 रिसाड़ा में हुआ था, कलकत्ता के निकट है। राष्ट्रीय ज्ञान प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? राष्ट्रीय गान, ठीक, जापान। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? फर्डिनेंड द लसेप्स। इंजीनियर हैं ये फ्रांस के, फर्डिनेंड द लसेप्स है। नहावा शोभा या न्यू मुंबई को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अरब सागर में सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर।
जनगणना के तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य कहाँ होता है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान कहाँ है? पुतूर। काजू किसको खिलाएंगे? पुत्र को खिलाएंगे, पुत्र को। तो पुतूर याद रखिएगा, काजू वाला पुतूर कर्नाटक में है। शिवालिक और पुत्र क्या करता है? नाटक भी करता है, इस टाइप से याद रखेंगे। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत है, मैनाक पर्वत शिवालिक का। सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1985 में। और किसको किसको मिला था? तो पहला मिला था एथलीट्स में एम नाम्बियार को मिला, ओम प्रकाश भारद्वाज को मिला, ठीक है ना, बॉक्सिंग में मिला था, एवं बाल चंद्र भास्कर को मिला। बाल चंद्र भास्कर इसको कुश्ती में मिला था पहली बार, और पहली बार कब मिला? 1985 में। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। एक है भारत रत्न, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्म श्री। भारत में रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1956 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद हैं। एक पुस्तक है 1857 के विद्रोह, लेखक कौन है? अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? 1660 ईस्वी में हुआ था गोल गुंबज का निर्माण। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था वाटरलू का युद्ध। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी सानिया मिर्जा। चाइना कप का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक्स से है चाइना कप। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था भारत को पहला नोबेल पुरस्कार। एक चित्र है वानी ठनी, ये किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है बनी ठनी। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी उसे क्या कहते थे? पन कहते थे, पन। पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। राजनीतिक और संस्कृति कहाँ था पांड्यों का? तो ये मदुरै था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? अनंत वर्मन चोंड गंगदेव ने बनाया था। कागज का भारत में आगमन कितवीं शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी। भारतीय गाय को क्या कहते हैं? टी कप काऊ। टी कप काऊ। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ताइवान में है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1245 ईस्वी में हुआ था कोणार्क मंदिर का निर्माण। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। और ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। बौद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म संघ, बुद्धम संघ। गोलकुंडा की संधि कब हुआ था? 1656 ईस्वी में हुआ था गोलकुंडा की संधि। अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में असम राज्य में हुआ था अहोम विद्रोह। आ से असम, आ से 18, आ से अहोम। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान था अलबरूनी का मूल नाम। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर।
दिल्ली का प्राचीन नाम योगनीपुर था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था अंतिम शासक। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 1562 ईस्वी में किया था दास प्रथा का अंत। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ? जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। कब? 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार था बम्बई का वास्तविक संस्थापक। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? जॉन विल्किज बूथ। जॉन विल्किज बूथ ने किया था अब्राहम लिंकन की हत्या। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा था। लॉर्ड टीरा। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं विद्रोही कवि। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। नाहरगढ़ फोर्ट को किसने बनाया था? नाहरगढ़ फोर्ट को बनाए थे सवाई जयसिंह ने। कब? 1734 ईस्वी में। यह जयपुर में है नाहरगढ़ फोर्ट। सवाई जयसिंह 1734। आराम बाग की स्थापना बाबर ने किया था। कब? 1526 ईस्वी में किया था आराम बाग का स्थापना। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का। तो इसका कितने देश भाग लिए थे? 51 देश। पहला कब? 10 जनवरी 1946। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। तथा राष्ट्रीय फूल क्या है? बैटल है। कंगारू पर बैठल, ऐसे याद रखो। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट को किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? फाम तुआनपे था। ये वियतनाम का था। 1980 में गया था फाम तुआनपे। 1980 वियतनाम का। चौकपुरना कहाँ का लोक कला है? ये यूपी का है चौकपुरना। अल्लादीनोह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। अल्लादीनोह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? शुभ समाचार कहते हैं ईसाई धर्म में। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुआ? चीन में साम्यवादी शासन का शुरुआत हुआ था 1949 में। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? गेस्टापो। गेस्टापो था गुप्तचर संस्था का नाम। शाहजहां का राजकवि कौन था? जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने 1654 ईस्वी में करवाया था। सातवाहन काल की भाषा प्राकृत और लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा जाता है। गुफा संख्या 17 को क्या कहता है? चित्रालय। गेटवे ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुआ? 1911 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में लागू हुई थी और ये इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार ये चमोली में है। चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया? 1995 में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। अहल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? महेश्वर। ये महेश्वर राजधानी थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा और पिता का नाम हैदर अली था। माता कौन थी? फातिमा और पिता हैदर अली। मुंडा तथा हो जनजाति कहाँ से संबंधित है? ये झारखंड से है। ब्रह्मा का मंदिर ये पुष्कर राजस्थान में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है, मैसूर को। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरल के तटों पर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था पटना सिटी में एवं मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में। 1666 में जन्म लिए, 1708 में मृत्यु हो गया इनका। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। अलकनंदा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है कानपुर में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट गोवेल। ग्रेट गोवेल। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे? सीके नायडू। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? आ से अफीम, आ से अफगानिस्तान। पैम्पेरा क्या है? पैम्पेरा अर्जेंटीना देश की स्थानीय पवन का नाम है पैम्पेरा। लैंड ऑफ सेंटिंग सन के रूप में किन्हें जाना जाता है? डूबते सूर्य का देश, ब्रिटेन को। लैंड ऑफ सेंटिंग सन ब्रिटेन को कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहते हैं एशिया का पेरिस। चीन की खोज किसने किया था? मार्को पोलो। कहाँ का था? इटली का था। कब किया? 1272 में खोज किया था चीन का। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितना है? दक्षिणतम हिस्से से 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा। क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला कौन है? मणिपुर का थाड़वाल है। कितना किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर? 507 वर्ग किलोमीटर है थाड़वाल। ये कहाँ है? मणिपुर का। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका और दूसरा है इंडोनेशिया। मरुस्थल से होकर बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी, जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, गिर जाती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली के पहाड़ी से निकलती है। लूनी, अरावली के पहाड़ी से लूनी और बनास निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना। देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर। वर्ष 2006 में अमृतसर, जो पंजाब में है, एवं सहरसा के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था। कहाँ कहाँ से गरीब रथ चलती है? अमृतसर से सहरसा के बीच चलती है गरीब रथ 2006 में। ठीक है। पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र मिला था। भारतीय संविधान की धारा 246 क्या है? ये क्या है कि देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हिमिस। ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। और साउथ बटन है सबसे छोटा, ये अंडमान का सबसे छोटा। भारत में सबसे पहले स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन था?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अब आपसे पूछेंगे कि भारत में जो कुल जनसंख्या उसमें कितना मुस्लिम, कितना हिंदू, कितना सिख, कितना ईसाई है, बताना है आपको। हिंदू कितना है? 80.5% हिंदू है भारत में। मुस्लिम कितना है? 13.4% मुस्लिम है। सिख कितना है? 1.8% है सिख है। और ईसाई कितना है? ईसाई कितना है? ईसाई है 2.3% है। सब हिंदू 80.5 80%। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन है? सबसे ज्यादा किसका है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ? संविधान बनाना चाहिए, ये ब्रिटेन वालों ने सोचा। बाब अल मंडल जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाल सागर को अरब सागर से। भारत में लगभग 19 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा भारत को कब दिया गया था? 1949 में। एशियाई देशों में पहला ऋण भारत लिया था 1949 में। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देशीय आयात का सबसे बड़ा मद कौन है? पेट्रोलियम है। ये सबसे ज्यादा हम सब आयात करते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये पीयूष बॉबी जिंदल है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। विकास उद्योग मोटर गाड़ी उद्योग को कहते हैं। विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं? 22 फरवरी को मनाते हैं विश्व स्काउट दिवस। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993। भारत में नए राज्य की स्थापना कौन कर सकता है? ये संसद कर सकता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी कि मुस्लिम को कौन स्थापित किया था? मोहम्मद गोरी। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। कनिष्क को। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। मैराथन युद्ध 490 ईसा पूर्व में हुआ था। मैराथन युद्ध 490 ईसा पूर्व में किसके किसके बीच? यूनानियों और ईरानियों के बीच, जिसमें यूनानियों ने जीत लिया था। यूनानियों ने क्या किया था? जीत लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? यह रूस को जाता है। जर्मनी को पराजय करने वाला कौन था? रूस। ऑपरेशन बारबोसा क्या है? ये जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी, ऑपरेशन बारबोसा। इसी के तहत जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? जापान। पीत आतंक। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? ये दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत। ये जिगुरत कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। जिगुरत। ठीक है। शीशे का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया से हुआ था शीशे का पहला प्रयोग। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित किया गया था। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड किसने? चौथे राजवंश, ये खुफू द्वारा निर्मित किया गया था। खुफू। सबसे पहले सर फ्लाइंडर्स पिट्री ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में रखे हुए। मम्मीज जो रखा जाता है, जब कोई आदमी मर जाता है
तो उसमें एक विशेष प्रकार के कपड़ा लपेट दिया जाता है जिससे उसका शरीर वैसा का वैसा ही रहता है बहुत सालों तक। उसे मम्मी कहते हैं। यूनान का स्वर्ग युग किसे माना जाता है? पेरिक्लीज के शासन काल को माना जाता है। पेरिक्लीज के शासन काल को। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इसी को कहते हैं बायोलॉजी के पिता। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? ये चीन में हुआ था। महाप्रयाण घाट किस आदमी मतलब किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद। पुनर्जागरण का प्रोग्राम किस देश में हुआ? इटली में। किसने शुरू किया? फ्लोरेंस शहर में हुआ था। फ्लोरेंस शहर में। किसने नहीं, ये शहर का नाम है फ्लोरेंस शहर। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ये था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम राष्ट्रपति बना था। फ्रांस अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को मनाता है। और 4 जुलाई को कौन मनाता है? अमेरिका। और 14 जुलाई को फ्रांस। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसका कथन है? ये वॉल्टेयर बोले थे कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की शासन की तरह जियो। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर कहा जाता है। बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। चेका संगठन है संबंध किससे है? लेनिन से है। नीली कमीज ब्लू शर्ट नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? च्वांग काई शेक। च्वांग काई शेक ने किया था। नीली कमीज एक नामक आतंकवादी संगठन था। लोजान की संधि कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तुर्की एवं यूनान के बीच हुआ लोजान की संधि। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। डेल्टा झील कोलेरू जो झील है, डेल्टा झील है, यह गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच है कोलेरू झील। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब किया गया? 1976 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 1969 में। और कावेरी का 1992 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड 1975 ईस्वी को। श्वेत कोयला के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये जल विद्युत को कहते हैं श्वेत कोयला। हवाई द्वीप का पूरा नाम सैंडविच द्वीप है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। विश्व की झील के अंदर झील कौन है? तो मैनीटू झील है विश्व के अंदर झील, ये कनाडा में है। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल की नदी कहते हैं नाइजर नदी को। संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? बालसा। सबसे हल्की लकड़ी बालसा। कोलंबिया के कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। फिंका। कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहते हैं? फिंका कहते हैं। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। सवाना। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्री तट का नाम है मकरान तट। रूड घाटी कहाँ है? जर्मनी में है। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। MGA। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बैतरणी नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा।
तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? ये पुर्तगाली ने ला दिया था यहाँ पे तंबाकू। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? होनोलुलु को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को कहते हैं प्रवेश द्वार। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहते हैं भविष्य का महाद्वीप। कांगो नदी किसको 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। भूकंप की कितने तरंगे हैं? 3 PSL। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में है ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी कौन सा है? बियार्ड मोर। बियार्ड यानी वर्ड मोर, ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अंटार्कटिका में है बियार्ड मोर। मोर हिमनद है तो अंटार्कटिका में ही रहेगा। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? नीदरलैंड है पुष्प का, फूलों का उत्पादन करने में नीदरलैंड, पहले इसको हॉलैंड कहते थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? नाuru। और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जिंक और सीसा को कहते हैं जुड़वा खनिज। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? बोलिविया की राजधानी है लापाज। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ये है उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी, मिसौरी। लिवर्ड द्वीप किस सागर में स्थित है? लिवर्ड द्वीप है कैरिबियन सागर में। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लंबर जैक कहते हैं, लंबर जैक। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है? ओआहू द्वीप। होनोलुलु ओआहू। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नानकिंग कहाँ है? चीन में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। यानी पृथ्वी पर 90 दिन होगा, वो बुध ग्रह पर कितना दिन होगा? 1 दिन होगा। पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर, बुध ग्रह पर 1 दिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर 12वें टाइम जोन को बांटती है। कितने टाइम जोन को? 12। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को कैसा बताया? नारंगी के समान गोल बताया। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन करता है। इसबगोल कौन सा उत्पादन करता है? गुजरात इसबगोल। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कानपुर में लगाया गया था, जिसका नाम था लाल इमली। लाल इमली था ऊनी वस्त्र का कारखाना का, लाल इमली। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में तथा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिए थे। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुआ? 1964-65 में हुआ। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था 64-65 में। श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लाया गया। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? तीसरा है मछली उत्पादन में। कावेरी को कहते हैं अर्धगंगा। देखिए इसे समझिए, श्वेत क्रांति कब आया? 1964-65। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड
1970 में। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्राचीन जो ये पर्वत है, ये क्या है, मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है? प्री कैब्रियन पर्वतीय नगर युग में, पर्वतीकरण युग में। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। मॉन्ट्रियल संलेख किसे? ओजोन अवक्षय से। और सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण जिला बिहार में। संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया का टीटीकाका झील है। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टीटीकाका झील बोलिविया का है। पश्चिमी घाट पर्वत जिसका अन्य नाम है सह्याद्री पर्वत, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। जयसमान तथा राजसमान झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अधिकांश भारतीय किस समूह से आते हैं? काकेसाइड समूह से आते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन है? पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग। चलिए वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में दिल जरूर भेज दें। अगर हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।